ऐसे लूटने के लिए इस देश को खोल दिया। और अब जिस सरकार ने ये सारा धंधा किया, गोरख धंधा किया कि दिल्ली और मुंबई के हवाई अड्डे विदेशी कंपनियों को दे दिए, वो विदेशी कंपनियां कह रही हैं कि हम यहां हर साल 1500-1600 करोड़ रुपए कमाएंगे। 40 साल के लिए उनको दोनों हवाई अड्डे मिल गए, तो 40 साल में 80 से 90 हजार करोड़ रुपए लूट कर लेके जाएंगे वो यहां से। ऐसे हमारा देश चल रहा है। और भला हो कम्युनिस्ट पार्टियों का, जिन्होंने ऐसे लूटखोर प्रधानमंत्री की सरकार को समर्थन दिया हो। मेरे बहुत सारे कम्युनिस्ट मित्र हैं सीपीएम में, सीपीआई में। मैं कहता हूं आप सरकार गिराते क्यों नहीं? खुलेआम ये सरकार विदेशियों के हाथ में देश की लूट करवा रही है। 44,000 एकड़ जमीन जो 90,000 करोड़ रुपए की है आज के बाजार मूल्य पर, उसको मात्र 5 से 6,000 करोड़ में विदेशी कंपनियों को बेच दिया जिस सरकार ने। और आपका खून अभी भी नहीं खौलता है। सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं लेते? गिराते क्यों नहीं इस सरकार को? तो कम्युनिस्ट कहते हैं ये सरकार जाएगी तो दूसरी आएगी, तो आने दो। और दूसरी सरकार भी ऐसा करे तो उसको भी गिराओ, तीसरी करे उसको भी गिराओ, और तब तक गिराते रहो जब तक कोई ठीक सरकार इस देश में नहीं आ जाए। आपको क्या पड़ी है? आपको तो सत्ता में जाना नहीं है, आपको तो कुर्सी पे बैठना नहीं है, आपके मन में तो सत्ता का लोभ नहीं है, लालच नहीं है, तो फिर आप इस सरकार से मोह क्यों करते हैं इतना? गिरती है तो गिरने दो। कौन सी ऐसी खास बात है सोनिया गांधी में, कांग्रेस में, राहुल गांधी में, जिसका मोह आपको जकड़ के बैठा हुआ है कि हम इस सरकार को गिरने नहीं देंगे? भले देश को लूटने दे ये सरकार, हम इसको गिरने नहीं देंगे। ऐसी लूटखोरी मची है। आप सोचो, 2 हवाई अड्डे की 2 बड़ी विदेशी कंपनियां आ गई, एक अफ्रीका की है और एक यूरोप की है। दोनों लूटेंगी, लूट के यहां से पैसे लेके जाएंगी। हवाई अड्डे को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया, टेलीकम्युनिकेशन विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया। टेलीकम्युनिकेशन कितना जबरदस्त लूटमारी का क्षेत्र है आपको अंदाजा है? इस टेलीकम्युनिकेशन में विदेशी कंपनियों को इन्होंने बुलाया। हज कंपनी आई, फिर उसके बाद 3-4 और विदेशी कंपनियां आई। इन कंपनियों ने, आपको याद है, 1-1 मिनट की कॉल 16 रुपए में करवाई है आपको। 1 मिनट बात किया आपने एयरटेल के फोन से, हज के फोन से, तो 16 रुपए दिया है। आज 1 मिनट की बात आपको 2 रुपए में, 3 रुपए में हो रही है। आप सोचो कितना लूटमार किया है इन लोगों ने। जो आज 1 मिनट बात फोन पर 3 रुपए में हो सकती है, तो आज से 3-4 साल पहले भी वो 3 रुपए में ही होती थी, लेकिन उसमें 14 रुपए लूटा जाता था आपकी जेब से। ये ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ, लिबरलाइजेशन नहीं हुआ, लूट का खुला खेल हुआ है इस देश में। टेलीकम्युनिकेशन में भयंकर लूट किया इन्होंने भारत की, और उसमें पूरी 100% विदेशी पूंजी निवेश की खुली छूट है। ऐसे ही हमारे देश के हर सेक्टर को लूट के लिए छोड़ दिया विदेशियों के हाथ में। पानी बेचने के लिए विदेशी कंपनी आ गई, सॉफ्ट ड्रिंक के लिए आ गई, टूथपेस्ट के लिए आ गई, साबुन बेचने के लिए, मंजन बेचने के लिए, टमाटर की चटनी, आम का अचार बेचने के लिए, पाव रोटी, डबल रोटी, हर चीज विदेशी कंपनियां बेचें, उसके लिए दरवाजे खुल गए हैं। परिणाम क्या हुआ? 400 साल पहले एक कंपनी आई थी लूटने के लिए, अब भारत में 4,500 कंपनियां आ गई लूटने के लिए। 400 साल पहले एक कंपनी लूटती थी हर साल 70 करोड़ स्टर्लिंग पाउंड, अब 4,500 कंपनियां लूटती हैं हर साल 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का धन। आजादी के पहले जितनी लूट होती थी, आजादी के बाद उससे 1000 गुनी ज्यादा हो रही है। और हम ताली पीट रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, 26 जनवरी मना रहे हैं, और लूट कितने बड़े पैमाने पर चल रही है आप जरा छोटे छोटे हिसाब लगा के देखो। अमेरिका की कुछ कंपनियां आई हैं भारत में, बटाटा चिप्स बेचती है। बटाटा चिप्स माने आलू का चिप्स, पोटैटो चिप्स। एक पैकेट खरीदो 15 रुपए का आता है, और उसमें आलू का चिप्स, पोटैटो चिप्स मात्र 15 ग्राम ही निकलता है। एक बार मैंने एक आलू के चिप्स का, पोटैटो चिप्स का पैकेट खरीदा, रफल्स नाम के ब्रांड नेम से बिकता, वो अमेरिकन कंपनी का है। जैसे ही उसको खोला तो उसमें आधे से ज्यादा हवा निकल जाती। पोटैटो चिप्स तो बहुत कम है, हवा उससे ज्यादा है। फिर मैंने खोल के उसको वजन कराया तो 15 ग्राम आलू का चिप्स निकला उसमें, और 15 रुपए का। मैंने तुरंत हिसाब जोड़ा कि अगर 15 रुपए का 15 ग्राम आलू का चिप्स है, इसका माने 1 किलो आलू का चिप्स 1000 रुपए का है। माने 1000 रुपए किलो पोटैटो चिप्स बेच रही है एक विदेशी कंपनी, जिसको आलू मिलता है इस देश में 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो।
हमारा किसान आलू पैदा करे तो वो बेचता है 2 रुपए किलो और परदेशी कंपनी उस आलू